हॉर्मुज़ की खाड़ी में एक नाकेबंदी चल रही है और ये कोई छोटा मोटा क्षेत्रीय संकट नहीं है। समझिए कि ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लगा सकती है। चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका, और इन दोनों के बीच में फंसी हुई है दुनिया की सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल तेल सप्लाई लाइन। अब सवाल ये है कि जब दुनिया की ये तेल की धमनी, ये आर्टरी बंद हो जाती है तो होता क्या है? तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हम ऊपरी केंद्र में चलेंगे, यानी हॉर्मुज़ में हो क्या रहा है। फिर हम इसका वैश्विक आर्थिक असर समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस डिप्लोमैटिक गेम को कैसे खेल रहे हैं। और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस उथल-पुथल के बीच निवेशक अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ऊपरी केंद्र। देखते हैं कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में आखिर ये डेडलॉक, ये गतिरोध बना ही क्यों है। ये जो हॉर्मुज़ की जल डमरू मध्य है ना, इसे आप दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन समझ लीजिए। एक पतला सा रास्ता जहां से दुनिया का लगभग हर 5वां तेल बैरल गुजरता है। मतलब साफ है, जिसके नियंत्रण में ये रास्ता है वो पूरी दुनिया की ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रित कर सकता है। अब इस टकराव की जड़ बिल्कुल सीधी है। ईरान ने एक नई शर्त रख दी। उनका कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को हमें टोल देना होगा, लेकिन डॉलर में नहीं, चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में। और अमेरिका का जवाब उतना ही दो टूक। उन्होंने कहा कोई भी ईरानी जहाज हमारी नाकेबंदी को पार नहीं कर सकता। बस बात यहीं आकर अटक गई। और अमेरिका इस मामले में आप समझ लीजिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा सैनिक, F-35 जैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से लेकर विमान वाहक पोत तक का पूरा बेड़ा वहां तैनात कर दिया गया है। ये उनकी अधिकतम दबाव की रणनीति है। मतलब साफ है, ईरान को हर तरफ से घेर लो। इसका असर जमीन पर या कहूँ पानी पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। पहले इस रास्ते से हर रोज 150 से ज्यादा जहाज आते जाते थे। सोच रहे हैं, 150 जहाज हर दिन। और अब पूरे मार्च के महीने में सिर्फ 150 जहाज, यानी यातायात लगभग 99% तक ठप पड़ गया है, बिल्कुल रुक सा गया है। तो जब दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से एक पर ऐसे ताला लग जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? चलिए अब इसके असर को देखते हैं। सबसे पहला और सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये नाकेबंदी ऐसे ही चलती रही तो तेल की कीमत जो अभी $100 के आसपास है वो $170 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब है पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है। और IMF के मुताबिक दुनिया पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो महंगा तेल हर चीज की कीमत बढ़ा रहा है, जिसे हम महंगाई कहते हैं, और दूसरी तरफ जब व्यापार ही रुक जाएगा तो कंपनियां बंद होंगी, जिससे एक वैश्विक मंदी का खतरा सर पर मंडरा रहा है। IMF के ये आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया और भारत, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर नीचे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की विकास दर असल में बढ़ रही है। ये एक अजीब सा संकट है जिससे कुछ देशों को उल्टा फायदा हो रहा है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट का मतलब होता है कि लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस संकट की वजह से 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था तो हिल ही रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा है, कूटनीति का। चलिए देखते हैं कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी इस शतरंज की बिसात पर कौन सी चालें चल रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में डिप्लोमैटिक फ्रंट पर काफी तेजी से चीजें हुई हैं। अमेरिका ने नाकेबंदी की तो चीन ने तुरंत अमेरिका को चेतावनी डाल दी। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक लंबी फोन कॉल हुई और आगे मध्य पूर्व में एक और शांति की कोशिश नाकाम हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप से इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो आधिकारिक बयान आया, उसमें उन्होंने हॉर्मुज़ को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। ये भारत की सधी हुई कूटनीति को दिखाता है। शांति की अपील तो है, लेकिन साफ तौर पर किसी एक का पक्ष लिए बिना। और यही कूटनीति की असली चुनौती सामने आती है। देखिए, वॉशिंगटन में तो इजराइल और लेबनान के राजदूत शांति वार्ता कर रहे थे, लेकिन ज़मीन पर लेबनान में जिनकी असली ताकत है, यानी हिजबुल्लाह, उन्होंने इस बातचीत को आते ही खारिज कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये समझौता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो जब दुनिया भर में ऐसी उथल पुथल मची हो, तो जो निवेशक है वो अपना पैसा कहाँ लगाता है?
चलिए अब इस अस्थिरता में अवसर की तलाश करते हैं। ये एक क्लासिक सवाल है ना? जब दुनिया में अनिश्चितता हो तो पैसा कहाँ जाता है? स्मार्ट निवेशक हमेशा तूफान से बचकर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं। और इस संकट के दौर में अमेरिकी बाजार निवेशकों के लिए एक सोने की खान बन गया है। उन्हें दोहरा फायदा हो रहा है। पहला, एनवीडिया और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं, और दूसरा, अमेरिकी डॉलर दूसरी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हो रहा है, जिससे उनका मुनाफा और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ एक दो तरफा कहानी चल रही है। एक तरफ है भारत जैसे उभरते बाजार जो महंगे तेल और व्यापारिक बाधाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी टेक स्टॉक्स एक चुंबक की तरह दुनिया भर का पैसा अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसीलिए वे लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के हॉर्मुज़ की ये नाकेबंदी सिर्फ एक सैन्य गतिरोध नहीं है, ये एक आर्थिक सुनामी ला रही है। एक बहुत ही जटिल कूटनीतिक शतरंज का खेल बना हुआ है और निवेशकों के लिए एक नई दिशा तय कर रही है। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। और आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है, जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां एक 21 मील के छोटे से समुद्री रास्ते पर अपनी ताकत दिखाती हैं, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो नेता चुकाते हैं जो फैसले लेते हैं, या फिर वो करोड़ों आम लोग जिनकी जिंदगी इन फैसलों से हमेशा के लिए बदल जाती है? नए नए वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।